हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमारा एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान का जो दूसरा क्लास है। ठीक है। तो पहले तो क्लास में हमने आपको एग्रीकल्चर के बारे में बता चुके हैं और एग्रीकल्चर की शाखाओं के बारे में बता चुके हैं। वो आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है हमारे जाके उसको ज़रूर देखिए। उसके बाद आप इस क्लास को ज़रूर देखना। सब तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें अब बात करेंगे। आज हम एग्रोनॉमी की परिभाषा और एग्रोनॉमी के जो हमारे फादर हैं, स्कोप है, ठीक है, ये सब जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से एग्रोस प्लस लोगस से मिलकर बना है। ठीक है। एग्रोस मीन्स क्या होता है? फसल, क्रॉप्स, और लोगस मीन्स क्या होता है? प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना। ठीक है। एग्रोनॉमी हमारा क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। जिसके लास्ट में आप लोजी आता है, वो हमारा क्या होता है? ग्रीक भाषा का शब्द होता है। जिसके लास्ट में कल्चर आता है, वो हमारा क्या होता है? लेटिन भाषा का शब्द होता है। तो एग्रीकल्चर हमारा लेटिन भाषा का है और एग्रोनॉमी हमारा क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। तो एग्रोस प्लस लोगस। एग्रोस माने होता है फसल और लोगस माने का होता है प्रबंध करना। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूमि का प्रबंध करके वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाना सस्य विज्ञान कहलाता है। यानी कि पहले हम इसमें क्या करेंगे? भूमि का प्रबंध करेंगे, उसके बाद हम वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाएंगे। यही क्या कहलाएगी? सस्य विज्ञान कहलाएगी। ठीक है। इसके फादर कौन है सस्य विज्ञान के? पीटर दे कृष्ण जी क्या है इनके फादर हैं। बुक्स इनकी कौन सी थी? ओपस रूलेलियम कॉमा धर्म। ठीक है। ओपस रूलेलियम कॉमा धर्म जो है हमारी पीटर डी कृष्ण जी की बुक है। इसके बाद हम बात करते हैं सस्य विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो सबसे पहला है अन्न समस्या का समाधान। ठीक है। स्कोप क्या है? स्कोप मतलब क्षेत्र क्या है? तो सस्य विज्ञान का बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। रूल अदा करता है कि क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, क्योंकि सस्य विज्ञान क्या है? एग्रीकल्चर की सबसे मुख्य शाखा है और मेन ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच है। ठीक है। तो सबसे पहला है अन्न समस्या का समाधान। देखो, बढ़ती हुई भारत में जनसंख्या तो वैसे बढ़ रही है और नंबर 1 पे हमारा देश आ रहा है। तो इसके लिए जो अन्न है उसकी समस्या का समाधान कहाँ से होगा? सस्य विज्ञान से होगा। कैसे होगा? सघन कृषि के द्वारा। सघन खेती, आजकल सघन खेती ही होती जा रही है, जिसमें लागत ज़्यादा से ज़्यादा और उन्नतशील जातियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है वस्त्र समस्या का समाधान। देखो, वस्त्र मतलब कपड़े, क्योंकि आदमी की देखो रिक्वायरमेंट होती है। पैसा है, मकान है, कपड़े हैं, भोजन है, ये सब क्या है? उसकी चार मूलभूत अवस्थाएं हैं। तो वस्त्र क्या दूसरा स्थान आता है। तो जैसे हम रेशे वाली फसलें करेंगे, जैसे जूट, कपास आदि उगाकर, तो जो वस्त्र की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। उसके बाद है पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता। जैसे भाई हमारे भारत जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पशु पाले जाते हैं। उनके पालन पोषण के लिए चारा चाहिए ना, तो चारा कहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमारा? इससे सस्य विज्ञान से फसलें उगा के प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दूध उत्पादन भी होता है ना, तो उसमें भी चारा चाहिए, पालन पोषण के लिए चाहिए ना। इसके बाद है बेरोजगारी समस्या का समाधान। देखो, जो बेरोजगार लोग हैं वो कृषि से जुड़ जाएंगे। जैसे वो प्रत्यक्ष आदमी कृषि एग्रीकल्चर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है, निर्भर है। जैसे कृषक व श्रमिक। ठीक है। कृषक व श्रमिक लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि लोग खाली रहते हैं तो कृषि में जुड़ के श्रमिक काम करते हैं, उनको रोजगार मिल जाता है। जैसे इनडायरेक्ट कौन है? जैसे बढ़ई लुहार लोग हैं जो कृषि के, जैसे लकड़ी होती है, इससे कुछ ना कुछ यंत्र बनाते हैं या कोई भी। ठीक है। तो ये बेरोजगार का समस्या का समाधान कहाँ से हो रहा है? फसलें उगाकर कृषि से हो रहा है। इसके बाद है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। देखो, जब फसल उगाकर जब किसान की आय बढ़ेगी तो देखकर भी तो देश की भी आय बढ़ेगी। ठीक है। सिंपल सी बात है, जब किसान फसल उगाएगा और उसके पास जब पैसा आएगा, उसकी आय बढ़ेगी, तो हमारे देश की भी आय बढ़ेगी। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा है, अब है मृदा उर्वरता में वृद्धि। ठीक है। मृदा उर्वरता में वृद्धि। देखो, मृदा उर्वरता क्या होती है? फसल चक्र अपनाकर जो भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। जैसे दालों वाली फसलों के बाद अनाज वाली फसलें बोना, कम पानी चाहने वाली के बाद ज़्यादा पानी चाहने वाली फसलें बोना। ठीक है। तो इस तरीके से जब आप अदल बदल कर फसलें बोओगे तो मृदा की उर्वरता भी कैसी बनी रहेगी? अच्छी बनी रहेगी और हमारी मिट्टी खराब नहीं होगी, तो फसलें भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देंगी। इसके बाद है अन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति। जैसे और अन्न उद्योग हैं, जैसे चीनी हो गया, तेल, कपास, जूट, ये सब क्या है? कच्चे माल। तो एक चीनी कहाँ से प्राप्त होती है? गन्ने से। जो हमारी तेल कहाँ से प्राप्त होता है? जो ऑयल वाली फसलें हैं उनसे प्राप्त होता है। कपास, कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं ना, ये हमारा रेशे वाली से, जूट, इनसे प्राप्त होता है ना। तो ये कच्चे माल वाली फसलें हैं, इससे कच्चे उद्योग भी चलते हैं। इसके बाद है रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती है। जब देखो रहन सहन के वैसा की वृद्धि हो जाएगी, जब मनुष्य की आय बढ़ती है तो उसका रहन सहन का स्तर भी
बढ़ जाता है। क्योंकि इंसान पहले अगर मानो जैसे ट्रैक्टर नहीं था तो ट्रैक्टर ले लेगा किसान, और अगर उसका मकान कच्चा था तो मकान बनवा लेगा। सिंपल सी बात है, जब पैसे आय बढ़ेंगी तो उसकी रहन सहन का स्तर भी बदल जाएगा, खाने पीने का स्तर भी बदल जाता है। इसके बाद 10 नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय खात, यानी कि देखो जो हमारा कुछ कुछ विशेष फसलें जैसे गन्ना, कपास, तिलहन से देश की आय, अंतर्राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। क्योंकि ये हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा भारत है ये ज़्यादा उत्पादन होगा तो एक देश से दूसरे देश को हम लोग क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। तो ये हमारा जो था बात कर रहे हैं, ये हमारा है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का जो सस्य विज्ञान का क्षेत्र है और एग्रोनॉमी की जो डिफिनीशन है, ठीक है, ये आपके पेपर में जरूर आएगी। जो भी हमारे बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें और उसका नोट्स भी बना लें, क्योंकि ये आपको जरूर पूछा जाएगा या पहला क्वेश्चन जरूर आएगा एग्रोनॉमी में कि सस्य विज्ञान की परिभाषा व क्षेत्र का वर्णन करो। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जो ये वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉचिंग करिए और दूसरों को भी शेयर करिए, जिससे जो आपके और दोस्त लोग हैं वो भी इसका जल्दी से जल्दी लर्न कर लें। ठीक है, थैंक यू।